वेलकम बैक टू द कनेडियन फीवर यूट्यूब वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर 7 जनवरी 2023 के टास्क 1 एंड टास्क 2 को सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि इसके सैम्पल आंसर कैसे लिखे जा सकते थे। काफ़ी बच्चों के क्वेश्चन आए हैं कि टास्क 1 एंड टास्क 2 काफ़ी डिफिकल्ट था। टास्क 2 सेम रिपीट हुआ है जो कि 24 दिसंबर इवनिंग स्लॉट में रिपीट हुआ था, इस जनवरी में मॉर्निंग स्लॉट में देखने को मिला है। तो इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी। अगर आपने मेरा पहला सैम्पल पढ़ा होगा सैम्पल पेपर तो ईजिली आप आंसर लिख सकते थे, बट अगेन आप लोगों ने पढ़ा तो होगा नहीं, मैं जैसा मान रहा हूँ। ठीक है। और कुछ लोग कह रहे थे कि ये जो टास्क 1 है ये काफ़ी डिफ़िकल्ट आया, उनसे सॉल्व नहीं हो पाया, टाइम में कंप्लीट नहीं हो पाया। मुझे आप लोगों स्टूडेंट से जानना है कि इसमें डिफ़िकल्ट क्या था। सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा था। टास्क 2 देख सकते हैं, इसे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। टास्क 1 में सॉल्व करने जा रहा हूँ आप सभी के सामने। ठीक है, अब देख सकते हैं। हाँ, और एक और बात कह देता हूँ, इसके सैम्पल आंसर कनेडियन फीवर इंस्टाग्राम पेज पर अपलोडेड हैं, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी चाहिए वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उस फाइल को सेव कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन 1 में था क्या। सबसे पहले उसने बात की थी द टेबल शो द नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स एंड पर्सनल कंप्यूटर्स पर 1000 पीपल इन 2003 इन 6 डिफरेंट कंट्रीज। समराइज द इंफॉर्मेशन बाय सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर एंड मेक कंपैरिजन। क्या सिंपल सी बात कही थी। एक टेबल दे रखा है, उसके अंदर नंबर ऑफ मोबाइल फ़ोन मेंशन किए गए और पर्सनल कंप्यूटर मेंशन किए हैं जो कि एक पर 1000 इंसानों के ऊपर नियुक्त किए गए हैं, आधारित किए गए हुए हैं। और उस 6 कंट्रियों के डाटा उन्होंने दे रखा है। 6 कंट्रियाँ आ गई हमें, लक्समबर्ग, इटली, सिंगापुर, जर्मनी, साउथ कोरिया एंड चाइना। ठीक है, मोबाइल फ़ोन के नंबर दे रखे हुए पर 1000 पीपल के ऊपर, इतने मोबाइल फ़ोन अवेलेबल हैं उस कंट्री में और पर्सनल कंप्यूटर भी इतने अवेलेबल हैं। तो इसमें मुश्किल क्या था। ठीक है, सबसे पहले चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखनी थी। इंट्रोडक्शन में पैराफ्रेज करना था। द टेबल शो की जगह डिपिक्ट लिख सकते हैं या टेबल की जगह टेबुलर फॉर्म भी लिख सकते हैं, टेबुलर, द टेबल चार्ट या टेबुलर चार्ट या शो, डिपिक्ट। ठीक है, ये यूज़ कर सकते थे। इलस्ट्रेट यूज़ कर सकते हैं। द नंबर ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, मोबाइल फ़ोन को आप सेल फोन लिख सकते हैं। पर्सनल कंप्यूटर को पीसीज लिख सकते हैं या अकेला कंप्यूटर लिख सकते हैं। पर 1000 को वैसे ही का वैसे ही आ जाएगा। 2003 की जगह 2003 आ जाना। 3 डिफरेंट नेशन की जगह आ जाना। 3 डिफरेंट कंट्री की जगह आप नेशन यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल तो था। चलिए अब इसके आंसर देखते हैं। चलिए सबसे पहले ये तो हो गया इंट्रोडक्शन की बात। अब इसके आगे डिस्कस करते हैं ओवरऑल। ओवरऑल कैसे लिखना है। ओवरऑल में आप मेन फीचर देख सकते हैं। टेबल दे रखा हुआ है, सिंपल ओवरऑल भी बन सकता है। ठीक है, इसमें 3 तरह के बन सकते हैं। लक्समबर्ग में मोबाइल फ़ोन सबसे ज़्यादा है और कंप्यूटर्स भी ज़्यादा है सबसे ज़्यादा। ठीक है, चाइना के अंदर भी, चाइना सबसे लोएस्ट है दोनों ही कैटेगरी के अंदर। ठीक है, और कंपैरिजन क्या बन रहा है इसका। ओके, जर्मनी एंड साउथ कोरिया के अंदर 452 कंप्यूटर्स हैं, तो इसके अंदर दोनों के ही सेम कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, एक और एक कंपैरिजन बन गया। ठीक है, ओके ओके। सिंगापुर के अंदर जो उसकी मोबाइल फ़ोन कम है पर कंप्यूटर्स ज़्यादा है पर पर्सन के ऊपर, पर 1000 पीपल के ऊपर। ठीक है, साउथ कोरिया के साथ भी सेम केस है। ठीक है, ये कंपैरिजन बन गया। तो इसको सिंपल ही लिख सकते हैं ना कि क्या कहते हैं, लक्समबर्ग में सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन ऑनर है एंड पीसी ऑनर्स हैं और जो चाइना सबसे लोएस्ट है। ओवरऑल ये बन गया। ठीक है, तो चलिए इसको देख के ही सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है। अगर आपको स्क्रीन पर नहीं दिख रहा होगा तो आप जूम कर सकते हैं या फिर क्वालिटी हाई कर सकते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, द टेबल शो नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स एंड पर्सनल कंप्यूटर्स पर 1000 पीपल इन 2003 इन 3 डिफरेंट कंट्रीज। मैंने क्या लिखा, द गिवन टेबल। इसकी जगह मैं टेबुलर भी लिख सकता हूँ, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ TABULAR, टेबुलर। ठीक है, इलस्ट्रेट की मैं डिपिक्ट लिख सकता हूँ, शो लिख सकता हूँ। ठीक है, द नंबर ऑफ सेल फोन्स एंड कंप्यूटर पर 1000 पीपल इन 2003 इन 6 डिफरेंट कंट्रीज़। कंट्री की जगह मैं नेशन यूज़ कर सकता हूँ। मैंने सेम थोड़ी रिफ्रेश करके उतार दी, यहाँ तक लाइन उतार दी हुई है। ठीक है, अब इसके आगे मैंने क्या लिख दिया, उसके नाम लिख दिए। नेमली लक्समबर्ग, इटली, सिंगापुर, जर्मनी, साउथ कोरिया एंड चाइना। इंट्रोडक्शन वहीं ख़त्म हो गई हमारी। इसमें क्या मुश्किल क्या था। चलिए अब ओवरऑल देख लेते हैं। ओवरऑल मैंने लिखा, द नंबर ऑफ लक्समबर्ग यूज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ सेलफोन एंड पीसीज। अब यहाँ कुछ कहेंगे पीसीज नहीं लिख सकते, यहाँ पर भी पीसी ही लिखा हुआ है उन्होंने, तो हम पीसीज क्यों नहीं लिख सकते। डेफिनेटली लिखेंगे पीसीज। वैसे आप कंप्यूटर भी लिख सकते हो, वहाँ पर्सनल कंप्यूटर मेंशन है, आप अकेला कंप्यूटर्स भी लिख सकते हो, बट इसका कोई इशू नहीं, पीसीज भी लिख सकते हो आप। ठीक है जी, मैंने क्या लिख दिया, द नंबर ऑफ द पीपल ऑफ लक्समबर्ग यूज द हाईएस्ट नंबर ऑफ सेलफोन्स एंड पीसीज वेयर एज चाइना हैज़ लोएस्ट। चाइना सबसे कम है। ठीक है, चाइना में दोनों ही इसके पास कम है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक है, कम है, कम है। ठीक है जी, ये दोनों सेम है।
इसको हाईलाइट कर देते हैं ताकि आप सभी को पता लगे, ठीक है। ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ठीक है। फिर इसके अंदर ये हाईएस्ट है, ये हाईएस्ट है दोनों, ठीक है। इसमें क्या मुश्किल था, ठीक है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं मैंने क्या लिखा, वेयर एज द चाइना ऑन द लीस्ट नंबर ऑफ पीसीज एंड सेल फोन्स, ठीक है। इसमें कोई गलत नहीं है, ये दोनों पॉइंट खत्म हो गया हमारा, ठीक है। ओवरऑल इंट्रोडक्शन कंप्लीट, ओवरऑल कंप्लीट। अब बचा क्या, पैराग्राफ BP1, ठीक है। BP1 में मैंने क्या स्टार्ट किया, अमंग ऑल नेशन लक्समबर्ग हैड द मोस्ट सेल फोन एंड पीसी ऑनर्स, ठीक है। मैंने क्लियर मेंशन कर दिया, लक्समबर्ग सबसे ज़्यादा है, ठीक है। पहले BP1 को भी समझ लेते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ उसके BP आप कैसे बना सकते हो बॉडी पैराग्राफ, ठीक है। या फिर सिंपल कंपैरिजन कर सकते हो, पहले 3 को यहाँ पहले BP में लिख दो, ठीक है, बाकी 3 को तीसरे में लिख दो, बट इससे कंपैरिजन नहीं होने वाली है। कंपैरिजन कैसे हो सकती है, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कर दूं पहले, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा है, ये सबसे लोएस्ट है, ठीक है। उसके बाद क्या बचा मेरे पास, इटली बचा। इटली भी सेम फॉलो कर रहा है लक्समबर्ग की तरह, सबसे ज़्यादा उसके भी हाईएस्ट है। बाकी कंट्री के नेशन ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। 3 मेरे यहाँ खत्म हो गए, बच्चे कौन से मेरे पास, साउथ कोरिया, जर्मनी एंड सिंगापुर। सिंगापुर में अब मैं यहाँ से मैं ये शुरू कर सकता हूँ कि जो सिंगापुर है, सिंगापुर क्या कहते हैं हाईएस्ट है, बाकी कंपैरिजन में बाकी जो रिमेनिंग कंट्री उनमें हाईएस्ट है सेलफोन के यूजेस में, ठीक है। इसमें मैं गलत हूँ, नहीं हूँ, ठीक है। तो इस तरह आप इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले BP1 आपको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ क्या लिखना है, ठीक है। थोड़ी रिफ्रेजिंग यूज़ करोगे, हाई लेवल वोकेबलरी कोई ज़रूरत नहीं है, हाई लेवल इंग्लिश की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, सिंपल लैंग्वेज यूज़ करो। 3 बैंड का टास्क 1 होता है, 3 बैंड के अंदर आपको 2.5 बैंड तो कन्फर्म मिलेंगे ना। अगर आप वही जो सैम्पल यूज़ कर रहे हैं, जो सैम्पल पेपर इंस्टीट्यूट वाले, देन डेफिनेटली आपको 2.5 क्या 1 मिल जाए वो बहुत बड़ी बात है। कभी भी सैम्पल पेपर यूज़ मत करो, जो सैम्पल आंसर होते हैं उसे यूज़ मत करो, ठीक है। जो आपको एक टेम्पलेट्स बना के दे देते हैं इंस्टीट्यूट, वही जाके लिख रहे हैं हम, तो उससे आपके बैंड नहीं आने वाले, कभी नहीं। 1 मिल जाए वो बहुत बड़ी बात है आपके, यही रीज़न है जो आपके 5.5 बैंड रह जाते हैं, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं अमंग द कंट्रीज, अमंग ऑल द कंट्रीज लक्समबर्ग हैड द मोस्ट सेलफोन एंड PC ऑनर्स, ठीक है। उसकी मैंने वैल्यू डाल देता हूँ, 872 हैज़ अपने मोबाइल फ़ोन होल्डर्स एंड 900 है अपने PC पर 1000 पीपल रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, अगर मैं 2 वैल्यू रख रहा हूँ, 2 नाम आगे लिख दिए और उसके बाद 2 वैल्यूज डाल रहा हूँ, रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है जो मेरा पहला वैल्यू है वो पहले ऑनर के लिए है, सेकंड वैल्यू सेकंड ऑनर के लिए है, तो इससे आप एक वेरिएशन लाते हैं। चलिए अब बात करते हैं कंपेयर टू चाइना विच हैड द लोएस्ट ऑनर ऑफ द सेम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यहाँ मैंने पैराफ्रेज कर दिया, मैंने नहीं लिखा, दोबारा से रिपीट ही नहीं किया मैंने कि PC ऑनर्स इतने हैं या फिर वो इतने, मैंने सेम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लिख दिया, ठीक है। एंड मेड अप 35 एंड 88 पर 1000 पीपल रिस्पेक्टिवली। खत्म, 2 लाइनों में ख़त्म कर दिया मैंने, 2 चीज़ों के कंपैरिजन कर दिया। अब इसके बाद क्या कह रहा हूँ, इटली वाज फॉलोइंग लक्समबर्ग विद 737 सेल फोन्स एंड 480 कंप्यूटर यूजर्स पर 1000 सिटीजन। तीनों खत्म मेरे, लक्समबर्ग खत्म, चाइना खत्म, मेरा हो गया इटली खत्म हो गया। अब मेरे पास कौन बच गया, सिंगापुर, जर्मनी एंड साउथ कोरिया, 3 बच गए। आगे मैं क्या लिख रहा हूँ, हाउएवर सिंगापुर हैड द ऑलमोस्ट सेम नंबर ऑफ कंप्यूटर यूजर एंड सेल फोन यूजर विच कंसिस्ट अप्रॉक्सीमेटली 7000 पर पीपल इन टर्म ऑफ मोबाइल ऑनर्स, ठीक है। मैंने क्या कहा कि क्या कहते हैं ऑलमोस्ट, क्या कहते हैं उन दोनों के पास सेम है, सिंगापुर के पास ये भी आप देख सकते हैं बहुत कम है, अप्रॉक्सीमेटली ले लिया, दोनों 7000 है, ठीक है, पर पीपल इन टर्म ऑफ मोबाइल ऑनर्स, ठीक है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं जर्मनी के बारे में। जर्मनी एंड साउथ कोरिया हैड लोअर यूज़र, ठीक है, जर्मनी एंड साउथ कोरिया हैड लोअर यूज़र कंपेयर टू अदर कंट्रीज़, ठीक है। इन दोनों के यूज़र सबसे कम है कंपेयर टू अदर यूज़र्स, बट एक चाइना ही नहीं है, चाइना के सबसे कम है, ठीक है। बाकी कंट्री से इनके कम है बट चाइना के नहीं, तो मैं उसको भी आगे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अकाउंटिंग 586 एंड 380 पर 1000 सिटीजन एक्सेप्ट ओनली चाइना, मैंने चाइना मेंशन कर दिया, सिर्फ चाइना को छोड़ के बाकी सबसे ये कम है। क्या मुश्किल था, कुछ मुश्किल नहीं था। अब इसके आगे मैं क्या लिख रहा हूँ, इन कंट्रास्ट एन इक्वल नंबर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर होल्डर्स, या थोड़ी स्पेलिंग गलती होगी आप देख लीजिएगा खुद ही, lived in Germany and South Korea with almost half their number of citizen 452 per 1000। यानी कि मैंने क्या कहा, जो जर्मनी एंड साउथ कोरिया के पास जो कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं वो ऑलमोस्ट उसके जो पॉपुलेशन उससे हाफ है, कितनी है 452 पर 1000। क्लियर हो गया, ये चीज़ मैंने कंपेयर कर दी, ये चीज़ मेंशन कर दिया मैंने, इसको बता दिया कि ये कम है, इन दोनों को बता दिया कि ये फॉलो कर रहे हैं, तो सिंपल तो था, इसमें कुछ करने वाला ही नहीं था। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपको समझ आ गया होगा, अगर
नहीं आया प्लीज़ मेक श्योर कमेंट करके ज़रूर बता दें। अगर आपको लगता है कि कुछ डिटेल्स मैंने मिस की हैं या फिर मैं थोड़ा हार्श हो गया समझाने में, तो मेक श्योर आप मेंशन कर दीजिएगा। बाकी मैं उम्मीद कर रहा हूँ स्टूडेंट्स को समझ आ गया होगा। आप इन सब नंबरों के साथ खेल सकते हैं, आप इजीली वोकैबुलरी, ज़्यादा वर्ड्स नहीं है, ये रिपीटिवली यूज़ होंगे। टेबल को टेबुलर कहते हैं, इस इलस्ट्रेट हर में यूज़ होगा, शो लिखा होगा इलस्ट्रेट लिख दो, डिपिक्ट लिख दो, आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे अमंग ऑल नेशन या हाउएवर से शुरू कर सकते हैं। ये कुछ वर्ड्स हैं जिसे आप यूज़ कर सकते हैं डेली बेसिस में और अपनी राइटिंग के टास्क 1 इम्प्रूव्ड कर सकते हैं। और बाकी मैं उम्मीद करूँगा आप सभी बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है आप सभी स्टूडेंट के रिजल्ट के लिए। आप जल्द से जल्द अपने डिज़ायरमेंट अचीव करें और अपनी ड्रीम कंट्री मूव कर जाए। तब तक के लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट। अगर आपको इसके नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर ये ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं या फिर रील को सेव कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट।